Students, now in previous class we learned local maximum values and local minimum values. Local maximum, local minimum values हमने देखा है. Okay. Now today in this class we shall learn what is absolute or global maximum value और absolute और global minimum value क्या होता है. अभी आप देखो, सपोज यहाँ आपके पास में एक y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ये ग्राफ है. सपोज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना. यहाँ मैं a से लेके यहाँ पर सपोज मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूँ, ये b c d और e सपोज, ठीक है ना. यहाँ मैं पॉइंट्स देता हूँ, ये C है, ये D है, ये E है सपोज. अभी यहाँ से ग्राफ में स्टार्ट करता हूँ किस तरह से, ऐसा, ठीक है. तो यहाँ तो अभी और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं. D हो गया, फिर ई लेते हैं, फिर ये वाला जो है सपोज ई एफ लेते हैं और ये जी लेते हैं. इतने पॉइंट्स ले लिए मैंने. अभी देखो यहाँ पर ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये वाला भी पॉइंट है, इस तरह से, ठीक है ना. तो इस ग्राफ में जब हम देखते हैं, जैसे कि सपोज आपके स्कूल में जो है हर क्लास के बच्चे कुछ टॉपर्स होते हैं, है ना. अरे करे तो अभी सपोज ये बच्चा टॉपर है, सबसे ज्यादा मार्क्स है, उसके बाद में ये भी टॉपर है, फिर ये भी टॉपर है ना. ये लोकली अपने अपने क्लास के टॉपर्स है, राइट. तो यहाँ पर मैंने क्लोज इंटरवल ले लिया, ए से लेके लास्ट पॉइंट है मेरा जी एच कर देते यहाँ पे, एच, ए से लेके एच तक क्लोज इंटरवल लिया मैंने. एक्स कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस के, ये ए से लेके एच पॉइंट तक ले लिए मैंने इन द क्लोज्ड इंटरवल. तो इन दिस क्लोज्ड इंटरवल व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ये क्लोज्ड इंटरवल है. तो इस क्लोज्ड इंटरवल में कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि जहां द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू या लोकली मैक्सिमम वैल्यू या लोकली मिनिमम वैल्यू. जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये पॉइंट बी जो है, यहाँ ये इसकी, ये अगर बी है तो एफ ऑफ बी की वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू हो जाएंगे उस फंक्शन की. फंक्शन में बी रखने के बाद में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स के बदले में बी रखो तो एफ ऑफ डी में से वैल्यू हो जाएगी, ये यहाँ पर मैक्सिमम है. उसके बाद में ये जो पॉइंट सी है, ये टर्निंग पॉइंट से क्रिटिकल पॉइंट है सी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी कम दिख रही है, मिनिमम दिखती है. फिर यहाँ पे फिर से मैक्सिमम है, यहाँ फिर से मिनिमम है, यहाँ फिर मैक्सिमम है. तो ये सारे मैक्सिमम वैल्यूज में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको ढूंढना है. सबसे मैक्सिमम इन द गिवन क्लोज इंटरवल में कौन सा पॉइंट है. जैसे कि व्हेन वी टेक्स y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 लेके हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स मीन्स पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, या ऐसा पॉइंट कि जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है फंक्शन. तो यहाँ पर या एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेके जो पॉइंट्स मिलेंगे वो तो या तो मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा निकालेंगे, मिनिमा निकालेंगे. एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेके सी जो पॉइंट लेंगे हम, तो वो जो पॉइंट सी होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा हो सकता है, लोकल मिनिमा हो सकता है, या नॉट डिफाइंड हो सकता है, या वो उस पॉइंट के पास में फंक्शन डिफाइंड नहीं हो सकता. तो ये जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स है. क्रिटिकल पॉइंट्स में जहां पर फंक्शन आपका टर्न होता है, या ऐसे पॉइंट्स के जहां पर
फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x लेता हूँ तो यहाँ पर एफ डैश एक्स जो होगा वो -1/x² होगा। तो अगर मैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेता तो -1/x इक्वल टू 0 तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। -1 इक्वल टू यहाँ पर 0 तो ये कोई सेंस नहीं बनेगा। -1 इक्वल टू 0 इट मीन्स हियर दिस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0 के बाद में डिफाइंड नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट है लेकिन वो डिफाइंड नहीं है वहां पर फंक्शन। ओके तो ऐसे सारे पॉइंट्स हम निकालेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेके हम पॉइंट्स निकालते हैं। वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा हो सकता है, लोकल मिनिमा हो सकता है या क्रिटिकल पॉइंट्स भी हो सकता है। तो उनको सब हम लोकली कहेंगे, लोकली मैक्सिमम, लोकली मिनिमम, अपने अपने एरिया में बड़े बड़े, अपने अपने एरिया में छोटे छोटे। तो यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट मैक्सिमम है, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम है, ये वाला पॉइंट भी मैक्सिमम है। लेकिन सभी में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है? तो एफ पॉइंट पे सबसे ज्यादा है। ये वाला जो पॉइंट है एफ, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर x इक्वल टू एफ, ये जो पॉइंट होगा आपका सबसे बड़ा वाला होगा। x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू एफ जो होगा ये पॉइंट, यहाँ पर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए इस वैल्यू को एफ ऑफ एफ बोलो, अभी ये एफ है ना, एफ ऑफ एफ, तो ये हो जाएगी ग्लोबल मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। एफ ऑफ एफ जो होगा दैट विल बी योर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। सबसे बड़ी जो होगी वो ग्लोबली या एब्सोल्यूट कहेंगे उसको। वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ ये छोटी वैल्यू ए के पास में, यहाँ उससे भी छोटी है ये वाली वैल्यू, ये उससे भी छोटी है और ये सबसे छोटी है। देखो ये वाला टर्निंग पॉइंट एकदम वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे सबसे छोटा है। तो यहाँ पे एफ ऑफ जी जो वैल्यू है, यानी जी पॉइंट के पास जो फंक्शन टर्न होगा, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट सबसे छोटा है। तो यहाँ पे एफ ऑफ जी की जो वैल्यू होगी ये सबसे कम है। इसलिए इस वैल्यू को एफ ऑफ जी को फंक्शन में ये पॉइंट जी डाल के जो वैल्यू मिलेगी, that value will be called as absolute minimum value और global minimum value। तो ये दो वर्ड आपको ख्याल रखना है, ग्लोबल या एब्सोल्यूट में सबसे बड़ा या सबसे छोटा। दिए हुए गिवन इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में कौन सा वो पॉइंट है कि वहां पर सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है और कौन सा वो पॉइंट है जहां पे सबसे छोटी वैल्यू है। एनीबॉडी वेटिंग? वेदांत? ओके, तो इस तरह से हम ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। समझ में आया कि ये है? हेलो पवन? हाँ, ओके 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 ओके। तो ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम और उसी को कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो एक थ्योरम है छोटा सा। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम सिंपली स्टेटमेंट है, लेट एफ बी ये कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ जो है वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना। ऑन एन ओपन इंटरवल, on an interval ऊपर ले लीजिए, क्लोज ले, इंटरवल आई इक्वल क्लोज इंटरवल लेता हूं मैं, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। देन एफ हैज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एफ अटेन्स it at least
at least once in I, once in I। इसका मतलब क्या है, यफ भी एक कंटिन्यूस फंक्शन, यफ आपका कंटिन्यूस फंक्शन दिया है, कौन से इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल ए से बी, ए से लेके बी तक ये ग्राफ है आपका, कंटिन्यूस ग्राफ है। देन एफ हैज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो एफ को हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहेंगे कब, लेकिन क्या होता है कि एफ अटेंड्स एटलीस्ट वंस इन आई, लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो होगी उस दिए हुए क्लोज इंटरवल में एक ही पॉइंट के पास होगी। एक तो एटलीस्ट, कम से कम एक तो भी ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पर उस फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होगी। एटलीस्ट हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो भी ऐसा पॉइंट होता है उस क्लोज इंटरवल में कि जहां पर उस फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है। ठीक है ना। also f has the absolute maximum value, absolute maximum value and attains it at least once in R। तो उसी क्लोज्ड इंटरवल में कम से कम एक तो भी ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पर उस फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होती है ना, एक तो भी ऐसा पॉइंट होता है। दिस इज द थ्योरम ओनली, स्टेटमेंट है खाली। अभी नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, स्टेटमेंट याद रखना है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6 दिया है आपको टेक्स्ट बुक में। लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, लेट स्मॉल एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए क्योंकि हमको एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल आई, ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल आई, क्लोज्ड इंटरवल आई में ये डिफरेंशिएबल है। एंड लेट स्मॉल सी बी एनी इंटीरियर पॉइंट, बी एनी इंटीरियर में, अंदर का, उस क्लोज इंटरवल के अंदर में कोई तो भी एक पॉइंट सी ऐसा है, इंटीरियर पॉइंट कहां पर है, ऑफ आई, उस क्लोज इंटरवल आई में। ठीक है। देन नंबर वन एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 लेके, अगर इफ एफ attains its absolute maximum value at C ऐसा पॉइंट रहता है उस क्लोज्ड इंटरवल में कि वहां पर उस फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी। वो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू आपको निकालना है, टर्निंग पॉइंट। तो एक तो भी ऐसा पॉइंट होता है उस क्लोज इंटरवल में जहां पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है। सेकंड, एफ डैश सी इक्वल टू 0 इफ एफ अटेन्स इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू एट सी के पास में। ठीक है। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज निकाल सकते। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे दिया आपको, है ना। क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, उस फंक्शन का एफ डैश एक्स। इसके वर्किंग रूल देखो क्या करना है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया, एफ डैश एक्स निकालो। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लिया तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेके पॉइंट्स निकालो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ले लो और पॉइंट्स निकालो। तो आपके जैसे क्लोज इंटरवल ए से लेके बी तक है, तो इसमें पॉइंट सपोज आपका एक सी पॉइंट आता है या और डी पॉइंट आता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेके एक्स की वैल्यू आपको सब सी या डी मिलती है, 2 पॉइंट टर्निंग पॉइंट से। तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ सी की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ डी की वैल्यू निकालो और एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालो। और ये चारों वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो आपकी एब्सोल्यूट और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू होगी।
और चारों में से जो सबसे छोटी होगी वो आपकी एब्सोल्यूट या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है ना। तो क्लोज इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है वहां पर भी आपको वैल्यूज फंक्शन की निकालना है और फिर चेक करना है कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। सबसे बड़ी मीन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सबसे छोटी मीन्स एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड all the points, all the absolute maximum, ऐसा करते हैं। find all the absolute maximum and absolute minimum values of a function given by function दिया है f of x equals to 2x cube minus 15x square, ठीक है, प्लस 36x और प्लस 1। ये फंक्शन दिया है आपको 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है क्या? हियर, हाँ हियर f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब। यहाँ पे देखो इन द इंटरवल 1 to 5, यहाँ पे और दिया उसने कहां पर? इन द इंटरवल भी देगा आपको। ग्राफ कहां से कहां तक है? इन द इंटरवल 1 to 5 क्लोज इंटरवल, 1 से लेके 5 तक ये फंक्शन आपका डिफाइन है। तो इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो कैसा करेंगे देखो सॉल्यूशन। हियर f of x equals to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1. This is the given function. Therefore find out f dash x. Therefore f dash x equal to कितना होगा? 6x square minus 30x plus 36. Am I right? So taking this 6 as common, x square minus 5x plus 6, ऐसा होगा ना? So that will be 6 into bracket, इसको फैक्टराइज करो, क्या मिलता है? x minus 2 x minus 3 मिलता है क्या? राइट, x minus 2 into x minus, these are the factors। यहाँ पे देखो ना 1 minus 5 6, इसको डिवाइड करो 2 से, 1 एज इट इज लिखना है। 2 into 1 2, यहाँ -3 to 2 -6, यहाँ पर 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो पहला फैक्टर इसका अपोजिट साइन लेते हैं हम x minus 2, दूसरा इससे 1 डिग्री कम लेते हैं तो x minus 3। ओके, देयरफॉर अभी क्या करना है? f dash x इक्वल टू 0 लेना है, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढना है। f dash x इक्वल टू अगर 0 लेता हूं मैं तो 6 इंटू ब्रैकेट x minus 2 into x minus 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3, these are 2 points in the closed interval 1 to 5। तो इन द क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5 में और 2 पॉइंट्स ऐसे हैं 2 और 3 x की वैल्यूज जहां पे आपका ग्राफ टर्न हो रहा है ना। तो इसलिए क्या करना है अभी यहाँ पर तीनों पॉइंट्स के लिए, देयरफॉर दीज आर द टर्निंग पॉइंट। देयरफॉर f ऑफ पहला नंबर का पॉइंट 1, f ऑफ 1 निकालो, फिर f ऑफ 2 निकालो, फिर f ऑफ 3 निकालो और फिर f ऑफ 5 निकालो, f ऑफ 5 भी निकालो। तीन वैल्यूज की फंक्शन की वैल्यूज निकालो उस पॉइंट्स के पास में। सबसे बड़ी जो होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, सबसे कम जो होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। तो f ऑफ 1 निकालो, कितना आता है देखो, इज इट 24। अब फाइंड आउट करो। f ऑफ 5 56, f ऑफ 2 29, f ऑफ 3 28। देखो अब निकालो फंक्शन आपको ये दिए हैं, दिस इज द फंक्शन
ये जैसे कि एफ ऑफ 1 जो होगा 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 15 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1, तो इट कम्स 24। अब चेक करो, तो अभी इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? हाँ 56। therefore the function f of x has its absolute or global maximum value at x equal to कितना पॉइंट 5। x equal to 5 के पास में सबसे बड़ी वैल्यू है, दैट विल बी योर एब्सोल्यूट और मैक्सिमम वैल्यू, एंड द फंक्शन हैज इट्स absolute or global minimum value at कौन सा है पॉइंट? x इक्वल टू 1। 24 सबसे छोटी वैल्यू है, तो f of 1 that is x equal to 1, this is the function has its absolute value or global minimum value कितने? 24 at x equal to 1। यहाँ पर भी absolute maximum value कितना है? 56 at x equal to 5। ऐसा भी लिख सकते हैं, दिए हुए फंक्शन को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 56 है, कहां पर है? तो x इक्वल टू 5 के पास में। दिए हुए फंक्शन को एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 24 है, कहां पर है? x इक्वल टू 1 के पास में है। आई बात समझ में? भावेश? हाँ, तो इस तरह से आपको ये ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं आप करो, फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम, है ना, वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकलना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है, इन द गिवन इंटरवल्स, दिए हुए इंटरवल में। तो पहला क्वेश्चन है f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है ना, इन द इंटरवल -2 to 2। ये इंटरवल में इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन हियर f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, therefore फाइंड आउट f dash x। f dash x क्यों निकालते हैं हम? टर्निंग पॉइंट्स निकालने के लिए। टर्निंग पॉइंट्स के पास में ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है ना। टर्निंग पॉइंट्स f dash x स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन निकलते हैं, फिर f dash x इक्वल टू 0 लेते हैं टर्निंग पॉइंट्स के पास में, है ना। सो f dash x इक्वल टू 0 ले लो, f dash x इक्वल टू 0 तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर आएगा, है ना। नाउ f dash x इक्वल टू 0 बना दो टर्निंग पॉइंट्स निकालने के लिए, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट, बराबर है कि नहीं। तो यह -2 to 2 के बीच में एक ही x इक्वल टू 0 पॉइंट है जहां पर ग्राफ टर्न हो रहा है। देयरफॉर f ऑफ -2 की वैल्यू निकालो, f ऑफ 0 की वैल्यू निकालो और f ऑफ 2 की वैल्यू निकालो। तो f ऑफ -2 कितना आता है? -8 आ जाएगा। देखो f ऑफ -2 मीन्स -2 का क्यूब मीन्स -8, है ना। f ऑफ 0
एफ ऑफ 0 मीन 0 का क्यूब, एफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है तो 0 आता है, एफ ऑफ 2 मीन्स 2 का क्यूब मीन्स 8 होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये 8 है, 8 है। Therefore, the given function has absolute maximum value 8 at point x equal to 2. सबसे कम वैल्यू कौन सी है? -8. Therefore, the given function has absolute minimum value -8 at x equal to -2. ओके, हो गया। दूसरा लेते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टर्निंग पॉइंट्स निकालना है आपको बस। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ऐसा करते हैं, ठीक है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यह वाला आपका फंक्शन है वेर एक्स बिलोंग्स टू इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, 0 to पाई के बीच में आपको इसके टर्निंग पॉइंट्स निकालना है। ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा सॉल्यूशन? we have f of x equal to sin x plus cos x, ये फंक्शन दिया है। therefore f dash x निकालो, sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x, राइट, है राइट। therefore f dash x equal to 0, this implied cos x minus sin x equal to 0 ले लेते हैं, बराबर है। तो यहां पर cos x को बाहर लेता हूं मैं, तो cos x इन ब्रैकेट 1 माइनस क्या आएगा? tan x आएगा। उस दिन क्वेश्चन किया था हमने, cos x into 1 cos x into sin x अपॉन cos x, तो sin x होगा तो 0, तो या तो cos x इक्वल टू 0 है या तो 1 माइनस tan x इक्वल टू 0 है। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए cos x इक्वल टू 0 और यहाँ पे tan x इक्वल टू 1 आ रहा है, tan x इक्वल टू 1। तो पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं? 0 to पाई में, तो यहाँ पे cos, देखो यहाँ पे फंक्शन कहां से कहां तक है आपका? 0 to पाई, दोनों क्वाड्रेंट में है, x बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो x क्या क्या हो सकता है? देखो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इस क्लोज इंटरवल में? बताओ। एक तो cos x इक्वल टू 0, 1 माइनस tan x इक्वल टू, तो tan x इक्वल टू क्या होगा आपका? 1 होगा, तो x इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया ना। हेलो, पाई बाय 4 हो गया कि नहीं? हाँ, x इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया। तो अभी यहाँ पर पॉइंट्स कौन कौन से देखो? 0 है, पाई बाय 4 है और कौन सा है? पाई है। अभी निकालो तो तीनों के पास वैल्यू निकालो, तो f ऑफ 0 निकालो, f ऑफ पाई बाय 4 निकालो, f ऑफ पाई भी निकालो, कितने आती है देखो? f ऑफ 0 यहाँ पे 1 आएगी, आंसर है। f ऑफ साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, 1 upon root 2, 1 upon root 2 plus 1 upon root 2, that is 2 upon root 2 means root 2 only, root 2 हो जाएगी। f ऑफ पाई निकालो, साइन पाई प्लस कॉस पाई, है ना। तो साइन पाई इज 0, कॉस पाई इज -1, दैट इज -1 है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? देखो ये √2 है, ये 1 से ये बड़ी है, तो दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और सबसे छोटी -1 है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएंगे। x इक्वल टू पाई, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -1 है, कहां पर है? x इक्वल टू पाई के पास में। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू √2 है, कहां पर? x इक्वल टू पाई बाय 4 के पास में। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, और जस्ट अ मिनट, चलो ये वाला थोड़ा सा अलग सा कर देखो। x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x
on the closed interval 0 to 2 pi, 0 to 2 pi पर, ठीक है. So solution, we have f of x equals to x plus sin 2x है ना. therefore f dash x निकालो, f dash x का x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x into 2x का डेरिवेटिव 2, तो twice cos 2x, करेक्ट, बराबर है. फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट टेक f dash x equal to 0. this implies 1 plus twice cos 2x equal to 0 आ जाएगा, बराबर है. so 1 plus, therefore 1 plus twice cos 2x equal to 0. this implies cos 2x या तो twice cos 2x equal to -1 हो जाएगा, ये है ना. तो cos 2x equal to -half होगा, बराबर है. cos 2x equal to -half. तो अभी cos 2x equal to -half, आपने एक 11th क्लास में देखा होगा कि cos x इक्वल्स टू, अगर cos x इक्वल टू cos y है तो x इक्वल टू एंगल्स क्या होते हैं, 2n पाई प्लस माइनस y. याद है क्या आपको? डिफरेंट अभी मुझे एंगल्स निकालने हैं. हमने sin x इक्वल टू sin y देखा था 11th क्लास में. ना cos x इक्वल टू cos y अगर है तो ये जो x एंगल्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो 2n पाई प्लस माइनस ये वाला y, वेयर दिस n बिलोंग्स टू इंटीजर. ये ना आप इंटीजर ले सकते हो, 0 1 2 3 -1 -2 -3, फिर उसके बीच में आपको एंगल्स मिलेंगे. तो यहाँ पर तो cos 2x इक्वल टू, अभी यहाँ पे cos 2x है तो cos 2x, अब -half कब होती वैल्यू, cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3. सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos अपर नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो -half है, cos पाई बाई 3 की वैल्यू हाफ होती है, लेकिन मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए क्योंकि नेगेटिव है, तो वो होगा cos पाई माइनस पाई बाई 3. अच्छा 2x जो है यहाँ पर 2, तो cos पाई को अभी इससे लिखो, इस फार्मूले का यूज करो, यहाँ पे x के बदले में 2x है, सो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, ये देखो प्लस माइनस y में ये वाला एंगल, पाई माइनस पाई बाई 3 में 2 पाई बाई 3 होगा, बराबर है. पाई माइनस पाई बाई 3 मीन्स 2 पाई बाई 3. अभी यहाँ पर x की वैल्यूज आप निकालो, x की वैल्यूज देखो तो 0 पुट करो, x इक्वल टू यहाँ पर देखो n इज इक्वल टू 0 पुट करो, n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, 2x इक्वल टू प्लस 2 पाई बाई 3 आ सकता है, 2 पाई बाई 3 आ सकता है, तो x इक्वल टू पाई बाई 3 आ जाएगा. मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव एंगल चाहिए, 0 to 2 पाई में x मेरा पॉजिटिव चाहिए, तो पाई बाई 3 एक एंगल बनेगा, समझ में आया क्या? एक तो एंगल ये क्लोज इंटरवल में एक तो 0 हो गया, दूसरा पाई बाई 3 हो गया. अभी n इज इक्वल टू -1 भी रखते हैं, देखो 0 2 का पॉजिटिव एंगल मिलता है, -1 रखो तो क्या होगा, यहाँ पे -2 पाई बाई 3 तो नहीं ले सकता मैं क्योंकि नेगेटिव एंगल नहीं चाहिए मुझे. 2x इक्वल टू 2 पाई बाई 3, n इज इक्वल टू 0 लिया मैंने, -1 ले लिया तो क्या होगा, -1 ले लो तो देखते हैं, 2x इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -1, तो -2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, तो एंगल नेगेटिव आता है, इसको छोड़ दो, ठीक है. अभी 1 ले लेते, n इज इक्वल टू 1 ले लो, तो 2x इक्वल्स टू 2 पाई, n इज इक्वल टू 1 2 पाई, अभी माइनस भी ले सकते, -2 पाई बाई 3, -2 एक बार -2 पाई बाई 3 लेते, फिर +2 पाई बाई 3 लेते, तो कितना आता है देखो, 4 पाई बाई 3 आता है क्या, 4 पाई बाई 3 आता है, 4 पाई बाई 3 है ना, तो 4 पाई बाई 3 भी आता, 4 पाई बाई 3 भी आता है एंगल, है ना. और 0 लिया तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, अगर 0 लेता हूं मैं तो 2 पाई बाई 3 भी आएगा, n इज इक्वल टू 0,
सो 2π/3 भी आएगा, 4π/3 भी आएगा एंगल, है ना। फिर 2 लेते हैं, ये सारे एंगल 0 to 2π के बीच में 2 ले लो, यहाँ पे क्या होगा फिर 4π, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, 2 लिया तो क्या होगा 2x इक्वल टू 4π माइनस ले लेते 2π/3, तो कितना होगा 12 में से 8 10π/3 मिलेगा, 10π/3 10π/3 में 300 डिग्री, वो आता है 0 to 2π के बीच में 10π/3 आता है ना। 4π यहाँ पे क्या लिया n इज इक्वल टू 2 लिया मैंने, तो 2 into 2 4π, ये माइनस ले लिया मैंने माइनस 2π/3, तो 4 into 3 12π माइनस 2π 10π/3 बराबर है। तो सॉरी 10π/3, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 10π/3 होगा, 2x इक्वल टू 10π/3, तो ये 5π/3 होगा, 5π/3 होगा, 2x इक्वल टू आ रहा है ना। यहाँ पर भी देखो 2x इक्वल टू 4π/3, तो x इक्वल टू π/3 आएगा, ये π/3, x इक्वल टू 2x इक्वल टू 4π/3, x इक्वल टू π/3। ऐसे वाले अगर आप डिफरेंट एंगल्स इस फार्मूले से निकालोगे तो आपके पास में एंगल्स आते थे 2π/3 भी आता, 4π/3 था, एक 5π/3 और लास्ट में आता 2π, एक 2π। इसके आगे जाएंगे तो फिर वो 360 से आगे जाएंगे। ओके, तो इतने सारे हमारे पास में एंगल्स हैं इसके बीच में 0 to 2π के बीच में। देयरफॉर ये एक्सट्रीम एंगल 0 और 2π बीच वाले ये वाले, देयरफॉर क्या करना है f(0) निकालो, फंक्शन की वैल्यू 0 के बाद, फिर π/3 निकालो, फिर f(2π/3) निकालो, फिर f(4π/3) निकालो, फिर f(5π/3) निकालो, और फिर f(2π) की वैल्यू निकालो। इतनी सारी वैल्यूज निकालो, तो ये जो वैल्यूज आ जाएंगे f(0) तो 0 आता है, 1x प्लस साइन 2x, ये तो 0 बनेगा। f(π/3) आता है, देखो f(π/3) निकालो, π/3 प्लस √3/2 आएगा, आप चेक करो। फिर f(2π/3) जो आता है 2π/3 माइनस √3/2 आएगा। f(4π/3) निकालो, तो 4π/3 प्लस √3/2, आप वैल्यू पुट करो उसमें। फिर f(5π/3) आएगा, 5π/3 माइनस √3/2 f(2π) जो आएगा, f(2π) वो 2π आएगा, यहाँ पे x है ना। तो ये सारे वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू ये 2π है। सो दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है ये एट x इक्वल टू 2π, और 0 जो है दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है एट x इक्वल टू 0 के पास में। ठीक है, यहाँ रुक जाएंगे हम। ओके